यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरे प्रेम में बने रहो। अबाइड इन माई लव, रिमेन इन माई लव, मेरे प्रेम में बने रहो। आज का जो विषय है, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, वो ये है, मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मेरे प्रेम में बने रहो। ये जो पाठ है, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पे आधारित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं, उसके 9 पद से लेकर उसके 17वां पद तक, तो जो थीम है, जो मैसेज है, जो टॉपिक है, जो संदेश है, जो बिग आइडिया है, परमेश्वर हमें देना चाहता है, यीशु मसीह हमें देना चाहता है, वो ये है, आज का जो संदेश है वो ये है, मेरे प्रेम में बने रहो, रिमेन इन माई लव। पिछले संडे हमने देखा, जो टाइटल हमने दिया था, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। और यीशु ने कहा कि मैं दाख लेता हूं और तुम जो है वो डालियां हैं, यानी हर विश्वासी एक डाली है, यीशु दाख लेता है, उसमें बने रहो, यानी उस पर डिपेंड होकर उसे जीवन में आगे बढ़ना है। आज यीशु मसीह पद 9 से आगे में हमें सिखाना चाहते हैं कि मेरे प्रेम में बने रहो। अब यीशु मसीह उसको इलाबोरेट कर रहे हैं, उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, आगे बढ़ाकर और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको मेरे प्रेम में बने रहना है। कि इस प्रेम की बात चल रही है, यीशु का प्रेम जो उसने हम पे दिखाया है, उस प्रेम में हमें बने रहना है। यीशु के प्रेम को हमें रियलाइज करना है और हमें उस प्रेम का जिंदगी भर आनंद उठाते रहना है। और हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि जब यीशु मुझसे प्रेम करता है तो मुझे जो भी चीज मिलेगी वो भलाई के रूप में मुझे मिलेगी। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं, मुझे और आपको यह मैसेज परमेश्वर हमें देना चाहता है कि जो प्रेम उसका बहुत बड़ा है, जो प्रेम उसने हम पे दिखाया है, वो यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। पद 9 में लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु कहता है, मेरे प्रेम में बने रहो। मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा। यीशु के प्रेम को समझने के लिए आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यह जो प्रेम है, पिता और पुत्र के बीच का प्रेम है। जैसा पिता परमेश्वर ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे वैसा प्रेम रखता है जैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह से प्रेम रखा। और जब उसने प्रेम किया तब उसने उन्हें सिखाया, उसने उनकी रक्षा की, उसने उनको गाइड किया, उसने उनकी सेवा की। और उसका जो प्रेम है वो बहुत ही बड़ा है। यीशु मसीह यहां नहीं बोल रहे हैं कि जैसे मां अपने बच्चों से प्यार करती है वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। नहीं। जैसा पति अपनी पत्नी से प्यार करता है वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। नो। मां अपने बच्चे से प्यार करती है, वो स्वार्थी भी हो सकती है। कई मां अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को रोड में छोड़ के भी चली जाती है। और हर मां अपने बच्चों से प्यार करती है किसी न किसी स्वार्थ को लेकर। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि जैसे मां अपने बच्चों से प्यार करती है वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। यीशु मसीह कहता है, जैसा परमेश्वर ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। वो प्रेम बहुत बड़ा प्रेम है। हम कैसे यीशु के प्रेम में बने रह सकते हैं? यहां आगे बताया गया, यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। अगर आप यहां पे देखते हैं पद 10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए
यीशु की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग कहते हैं कि मैं यीशु के प्रेम में हूं, मैं यीशु से प्रेम करता हूं, पर यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानता। अगर कोई बच्चा कहता है अपने डैडी से कि मैं उससे प्यार करता हूं, तो वो अपने डैडी की आज्ञाओं को मानेगा। अगर कोई कहता है कि मैं यीशु के प्रेम में बना हूं, आई एम इन द लव ऑफ क्राइस्ट, देन ही मस्ट ओबे, वो उसकी आज्ञा का पालन करे। और वो कहता है कि मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और मैं उसके प्रेम में बना रहता हूं। 15वां अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक जो बात वो कहना चाहता है वो यह है कि कैसे एक व्यक्ति यीशु में निर्भर होकर सामर्थ को पा सकता और जिंदा रह सकता है। 9 पद से लेकर 17वां पद तक कैसे एक व्यक्ति यीशु का आज्ञाकारी बनकर यीशु के प्रेम में बने रह सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। आज्ञाकारिता प्रेम का एक रिजल्ट है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 15 पद में भी लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे उसने पिता की आज्ञा को माना। पिता ने अपने पुत्र को संसार में मरने के लिए भेज दिया, पर यीशु मसीह जानता था कि पिता मुझसे प्यार करता है। सोचिए अगर कोई बाप अपने बच्चे को उस जगह में धकेल दे जहां पे वो गिरने वाला है, तो बेटा क्या सोचेगा? बेटा सोचेगा मेरा पिताजी मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों? मेरे पिताजी ने मुझे लाके ऐसी जगह में डाल दिया है जहां मेरा जीना हराम हो गया है, जहां पे चारों तरफ मेरे दुश्मन हैं, जहां पे चारों तरफ लोग मेरे जान के पीछे पड़े, मुझे मारना चाहते। मेरे पिताजी ने यहां पे मुझे लाके छोड़ दिया। यीशु मसीह ने वैसा नहीं सोचा। यीशु मसीह ने सोचा कि पिता जो मुझसे प्रेम करता है उसने मुझे संसार में भेजा है और वो चाहता है कि मैं लोगों के लिए बलिदान हो जाऊं। यह है यीशु का प्यार, कि मैं उनके लिए बलिदान हो जाऊं। और वो लिखता है कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं इसलिए मैंने उसकी आज्ञाओं को माना। और जिससे पिता प्रेम रखता है डेफिनेटली उसका रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। यीशु मसीह लोगों के लिए बलिदान हो गए, तीसरे दिन जी उठा, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे ऊंचे जगह पे बड़ा बनाया। जब और आप दुख में तकलीफ में भी ये समझे कि अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस परेशानी को लाया है और यदि अगर ये परमेश्वर की इच्छा में है तो मैं इसमें बना रहूंगा, ये समझकर बना रहूंगा कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है और वो यहां से मुझे लेकर आगे ले जाएगा और मुझे उस जगह पे पहुंचाएगा जिसको पास आने के लिए, जहां पहुंचने के लिए मुझे इस रास्ते से गुजरना बहुत जरूरी था। यह है यीशु का प्यार। यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए हमें उसकी आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। उसकी आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, नेवर इंटरप्रेट गॉड्स लव बाय योर सर्कमस्टेंसेस, रादर इंटरप्रेट योर सर्कमस्टेंसेस बाय गॉड्स लव। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या अपनी परिस्थिति से न करें, पर अपनी परिस्थिति की व्याख्या परमेश्वर के प्रेम से करें। देखिए यहां पे परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या अपनी परिस्थिति को आधार मानकर ना करें, पर अपनी परिस्थिति की व्याख्या परमेश्वर के प्रेम को आधार मानकर करें। अगर आप अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही डीप है और वो हमसे करता है। यीशु की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बने रहने से क्या होगा? उसका आनंद हम में बना रहता है। देखिए आगे लिखता है पद 11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तो यीशु का आनंद हमारे अंदर में रहने लगता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो परमेश्वर का आनंद आपके अंदर में नहीं रहता। परमेश्वर की आज्ञा को मानने से परमेश्वर का आनंद आपके अंदर में आपके पास रहने लगता है। आप जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार
13वां अध्याय से लेकर 17वां जो अध्याय है, ये बाइबल का एक महत्वपूर्ण डिस्कोर्स है, वार्तालाप है, एक पैसेज है। क्यों? इसके पीछे जो इवेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है। और यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। क्यों यीशु मसीह ऐसा अपने चेलों को बता रहे हैं? यीशु मसीह जो यह बात अपने चेलों से कह रहे हैं, यह उस दिन की बात है। अगर आप 13 अध्याय से लेकर 17वां अध्याय तक पढ़ेंगे, जिस दिन या जिस रात यीशु को लोग पकड़ने वाले थे और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी भोज कर रहे थे। यीशु ने अपने चेलों के पैर धोया और उनके साथ बैठा और उनके साथ वो भोजन करने लगा। उस दौरान यीशु मसीह 13 अध्याय से लेकर 17वां अध्याय तक का जो डिस्कोर्स है, वार्तालाप अपने चेलों से कर रहे हैं और वो अपने चेलों को बता रहे हैं। अगर आप पढ़ेंगे 13वां अध्याय उसका 33वां पद में देखिए, हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ढूंढोगे। क्यों? थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह को पकड़ने लोग आने वाले हैं और उसे ले जाएंगे और दूसरे दिन क्रूस काट पे चढ़ा दिया जाएगा। चेले बहुत डिस्टर्ब है, चेले बहुत परेशान है। इसलिए यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा आनंद तुम में बना रहेगा। इस दुख की घड़ी में, जब आज रात के वक्त लोग मुझे पकड़ेंगे और ले जाएंगे और मैं कल के दिन क्रूस काट पे चढ़ाया जाऊंगा, ये बहुत दुख का समय होगा, ये बहुत सॉरोफुल इवेंट होगा। ऐसे समय में आपको आनंद की जरूरत पड़ेगी और आपका आनंद काम नहीं आएगा। इसलिए मैं अपना आनंद तुम में डाल देता हूं। इसलिए वो यहां पे कहता है, पद 11 में कॉन्टेक्स्ट में वो बताता, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद बढ़ जाए। उसका जो मेजर है, उसकी जो क्वालिटी है, वो यह बता रहा है। ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। यीशु की आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बने रहने से उसका आनंद हम में बना रहता है। हमारा जो सौरव है वो ग्रेट जॉय में बदल जाता है। Our sorrows will be replaced by great joy. न सिर्फ उसका आनंद हम में रहता है, पर हमारा आनंद भी भर जाता है। या लिखता है, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आप जानते हैं इंग्लिश में फील शब्द इस्तेमाल किया गया है। जब आप ग्लास में पानी भरते हैं, पानी डालते रहते हैं तो ग्लास जो होता है ब्रिम तक भर जाता है। परमेश्वर यहां पे कहता है, यीशु मसीह यहां पे कहता है कि मैं वो आनंद लोगों को देता हूं जो पैक करता है, जो फूल करता है। जो भी यीशु पे विश्वास करता है उसका आनंद कभी अधूरा नहीं रहता। वो प्रभु भरपूरी से देता है। आज हम लोग भजन संहिता को भी पढ़ रहे हैं, आनंद की भरपूरी परमेश्वर देता है, बहुत ऐसे देता है। अगर हम उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे तो वो अलग चीज है, पर अगर आप यीशु के चेले हैं, अगर आप यीशु के प्रेम में बने हैं, यीशु से आप प्रेम करते हैं, यीशु की आज्ञाओं को आप मानते हैं, तो आपके पास फुल जॉय मिलेगा। फुल जॉय, आधा नहीं, पौन नहीं, फुल, कंप्लीटली पैक, उमड़ता रहेगा। वो जॉय, वो आनंद परमेश्वर देता है। यही तो है प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहने का मतलब। इसको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। यीशु की आज्ञाओं को मानने से दूसरी बात यहां लिखता है, उसका मित्र हम बन जाते हैं। अगर आप यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं तो आप यीशु के मित्र बन जाते हैं। देखिए पद 13 में लिखा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यीशु की आज्ञा को मानने से हम यीशु के दोस्त बन जाते हैं, हम यीशु के फ्रेंड बन जाते हैं, यीशु के मित्र बन जाते हैं। और पद 15 में लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। यीशु मसीह कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दास नहीं बोलूंगा, अब मैं तुम्हें सेवक नहीं बोलूंगा, क्योंकि दास और मालिक के बीच में दोस्ती नहीं रहती। जो गुरु होता है और जो स्टूडेंट होता है, उनके बीच में गुरु और विद्यार्थी का रिश्ता रहता है। यीशु मसीह कहते हैं,
अब तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे मित्र हो। मित्र क्या होता है आप सब कोई जानते हैं। मित्र का मतलब क्या होता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को दोस्त कहा, मित्र कहा। और ये जो मित्रता है हमने अच्छे कामों के द्वारा नहीं पाया है, क्या बहुत अच्छे लोग हैं या हम बहुत धनवान हैं। यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से मुझे और आपको बचाकर हमें उसका दोस्त बनाया है। आप यीशु के दोस्त हैं, आप यीशु के मित्र हैं। जो सेवक होता है, जो दास होता है, वो अपने मालिक की आज्ञा को मानता है क्योंकि उसे मानना जरूरी है। पर जो दोस्त होता है वो अपने दोस्त की आज्ञा को मानता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। दैट इज द डिफरेंस। सर्वेंट्स ओबे बिकॉज दे हैव टू डू, फ्रेंड्स ओबे बिकॉज दे वांट टू डू। ये एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस है जो परमेश्वर ने अपने वचन में मुझे और आपको बताया है। पद 15 में लिखता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। दूसरे शब्दों में, दास को अपने बाप के बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहता। दास को अपने मालिक के बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहता। जो कंपनी का मालिक होता है वो सिर्फ अपने नौकर को वही चीज बताएगा जो उसको करना है। अगर उसने अपने गेट में किसी चौकीदार को रखा है तो उसे सिर्फ चौकीदारी की जानकारी देता है कि कौन आता है, कौन जाता है, क्या तुम्हें जानना है। वो उसे अपनी कंपनी में अब क्या करने वाला है, किसके साथ शेयर करने वाला है, कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाला है, सारी डिटेल बातें वो अपने नौकर को, अपने सेवक को शेयर नहीं करेगा क्योंकि वो तो मालिक है। पर यहां पे जब मैं और आप यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं तो यीशु मसीह मुझे और आपको अपना मित्र और अपना दोस्त बना लेता है और वो अपने दिल की सारी बातें हमसे शेयर करता है, अपने बिजनेस शेयर करता है। क्यों परमेश्वर ने हमें रखा है, कैसे हम परमेश्वर के साथ मिलकर इस जमीन में काम कर सकते हैं, कैसे मैं और आप परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, किस प्रकार काम कर सकते हैं। यीशु मसीह अपने दिल की सारी बातें उसके मानने वालों को शेयर करता है। सारी बातें वो परमेश्वर हमसे शेयर करता है। इसलिए वो यहां पे लिखता है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। यीशु मसीह हमारा मित्र है। यीशु मसीह हमारा मित्र है। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो उसका मित्र हम बन जाते हैं, उसका मित्र हम बन जाते हैं। यहां पे देखिए यीशु मसीह उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर रहा है। यीशु मसीह उनसे बता रहा है कि मैं जाने वाला हूं। यीशु उन्हें बता रहा है अध्याय 14 में कि मैं जाने वाला हूं और मैं पवित्र आत्मा को भेजने वाला हूं। यीशु मसीह उन्हें बताता है कि मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। क्यों बता रहा है? उन्हें अपना दोस्त समझ रहा है। यीशु मसीह ने सारी बातें हमसे शेयर करी है। हमें यीशु के मिशन को समझकर हमें आगे बढ़ना है। यीशु हमारा दोस्त है और दोस्त होने के नाते उसने सारी बातें हमसे शेयर करी है। और यहां पर लिखता है पद 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। यीशु मसीह ने हमें चुना है। फ्रेंडशिप क्या होता है आप जानते हैं, इंटीमेसी को, घनिष्ठता को दर्शाता है। जब आप कहते को मेरा दोस्त है, इसका मतलब आप के बीच में घनिष्ठता है। आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के काम के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के मिशन के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है उसे आप जानते हैं। तब तो आप उसके मित्र हैं, तब तो आप उसके फ्रेंड हैं, तब तो आप उसके दोस्त हैं। पुराने जमाने में जो रोम के राजा लोग रहा करते थे वे बहुत बड़े बड़े राजा हुआ करते थे और हर व्यक्ति रोम के राजा के पास कोई भी समय नहीं जा सकता था सिवाय फ्रेंड के। जो दोस्त होता था वही सिर्फ राजा के पास जा सकता था, हर व्यक्ति राजा से मिल नहीं सकता। दोस्त का एक्सेस होता था राजा के पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसका घनिष्ठ मित्र है। आज यीशु मसीह मेरा और आपका मित्र बन गया है, इसलिए आज हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे दोस्त से अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। आज का जो यंग जनरेशन है दोस्ती के पीछे भाग रहा है। जीसस इज द बेस्ट फ्रेंड। यीशु सबसे बेस्ट मित्र है जिसे हम अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकते हैं। यीशु कहता है तुम मेरे मित्र हो, यीशु कहता है तुम मेरे मित्र हो। और मैं और आप उस मित्र को जो हमारे पास रहता है अपने दिल की सारी बातें शेयर करते हैं, दिल की सारी बातें शेयर करते हैं। इब्राहिम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। आप जानते हैं जब सदोम और गमोरा को परमेश्वर नाश करने जा रहा था तो उसने अपने दिल की बातें इब्राहिम से शेयर करी थी। और परमेश्वर कहता है यशायाह की पुस्तक में
उसका 41वां अध्याय 8वां पद में, इब्राहिम मेरा मित्र है। मित्र को दिल की बातें शेयर की जाती है। यीशु मसीह हमारा मित्र है और यीशु मसीह अपने दिल की बातों को उसने वचन में शेयर किया। कौन सी आज्ञाएं को हम मानना चाहिए, कौन सी आज्ञाएं हमें माननी चाहिए? यहां पे दो बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है। नंबर एक दूसरे से प्रेम रखने की आज्ञा। बहुत कठिन है, पर यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए आपको दूसरे मसीह भाई और बहन से प्रेम करना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखता है पद 12 में, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बहुत कठिन काम है एक दूसरे से प्रेम रखना। नो चर्च कैन ग्रो अंटिल द लव बाइंड्स द चर्च। कोई भी कलीसिया कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती जब तक उस कलीसिया के लोगों के अंदर में एक दूसरे के प्रति प्रेम ना हो। आज कई कलीसियाओं में बहुत लड़ाई झगड़ा है, लोग एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, एक दूसरे के प्रति बहुत जेलसी है, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना भी नहीं खाना चाहते, एक दूसरे के साथ बैठकर कहीं घूमने भी नहीं जाना चाहते। तो सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने दी है उसको मानने में वे असफल हो जाते हैं। कोई अगर कहता है कि मैं यीशु के प्रेम में बना हूं तो डेफिनेटली वो यीशु की आज्ञाओं को मानेगा, एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा। यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए आपको कलीसिया के दूसरे भाई और बहनों से प्रेम रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो जैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कम पैसा कमाता हो, ज्यादा पैसा कमाता हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, पर यीशु के परिवार का है, इसलिए डेफिनेटली आई विल लव हिम एंड आई विल लव हर। मैं उससे प्रेम करूंगा, मैं उससे प्रेम करूंगी। ये भावना हमारे अंदर में होना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और अगर आप यीशु से प्यार करना चाहते हैं तो आपको दूसरों से भी प्यार करना बहुत जरूरी है। दूसरी एक बड़ी आज्ञा यहां पे हमें देखने को मिलता है, वो पद 16 में लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर ने एक और आज्ञा दी है, वो यह है फल लाने की आज्ञा। बहुत सारे लोग फल बेयर करना नहीं चाहते, उनके जीवन में फल लगे और उनके जीवन के द्वारा कई सारे लोग बचाए जाएं। अगर एक कलीसिया इस मिशन को भूल जाए तो कलीसिया डेड हो जाएगी, कलीसिया मर जाएगी, क्योंकि उस कलीसिया में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उस कलीसिया में ग्रोथ नहीं हो रहा, उस परिवार में ग्रोथ नहीं हो रहा, वो वहां समाप्त हो जाएगा कुछ समय के बाद। पर अगर उस परिवार में ग्रोथ हो रहा है तो वो कलीसिया और भी आगे बढ़ती चली जाएगी। यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। किस फल की बात चल रही है? विनिंग द सोल्स। जो लोग नरक की आग में जा रहे हैं उन्हें बचाना है, उनको जीतना है। ये फल है, ये फ्रूट है जिसकी चर्चा यहां पे चल रही है। अगर हर व्यक्ति, अगर हर कलीसिया इस प्रकार की आज्ञा को मानने के लिए 24 आवर्स मेहनत करता रहे तो डेफिनेटली उस कलीसिया में बहुत फल जुड़ने लगेंगे, बहुत फल उस कलीसिया के द्वारा आने लगेंगे। ये आज्ञा है यीशु के प्रेम में बने रहने का। मैंने यीशु के प्रेम को जाना है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार वो लोग नहीं जानते, पर हमें फल लाना है, हमें फल लाना है और हमें फल लाना है। इसलिए वो यहां पर लिखता है कि अगर हम परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए तैयार रहते हैं और मेहनत करते हैं तो तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। जब हम फल लाने के लिए मेहनत करते हैं तो परमेश्वर अपना विजडम, अपनी बुद्धि, परमेश्वर अपना करेज और अपना हियाव, परमेश्वर अपना स्ट्रेंथ और अपनी ताकत हमें देता है कि हम प्रभु के लिए फल ला सके, बियर कर सके, परमेश्वर के लिए और काम कर सके। यीशु मसीह हमारा परमानेंट ड्वेलिंग प्लेस है और यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए हमें यीशु की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसा करते हैं तो उसका आनंद हमें बना रहता है। जब हम ऐसा करते हैं
तो उसका मित्र हम बन जाते हैं। और परमेश्वर ने सिखाया है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है और हमें फल लाने के लिए मेहनत करना है। यीशु के प्रेम में बने रहना, उसका मतलब ये होता है यीशु के प्रेम में बने रहना, टू रिमेन इन द लव ऑफ क्राइस्ट। यीशु के प्रेम में बने रहने के लिए, यीशु के प्रेम को रियलाइज करते रहने के लिए, समझते रहने के लिए हमें उसकी हर आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। एक आज्ञा नहीं लिखा है, आज्ञाओं को मानकर चलते रहना है। यीशु का प्रेम अगर आपके साथ है तो आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि लोग बहुत कुछ कमा लेते हैं पर प्रेम को नहीं कमा पाते। निस्वार्थ प्रेम जो यीशु मसीह आपसे करता है, उस प्रेम में हमें बने रहना है और उस प्रेम में बने रहने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहना है। एक दूसरे से प्रेम रखना है और दूसरों को यीशु के लिए जीतना है। और भी कई सारे फल हमें प्रभु के नाम से जीतना है, जिससे कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते रहें और यीशु मसीह के लिए जीते रहें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारी मदद करें कि हम आपके प्रेम में बने रहें और आपके लिए जीते रहें। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।